अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, अरशद शरीफ के कत्ल के बाद एक तहकीकात होनी है, वो तहकीकात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो भी ले लिया है। लेकिन अरशद शरीफ के मुतल्लिक आज एक अखबार में कालम मेरी नज़रों से गुजरा, जो कि सीनियर सहाफ़ी अपना हामिद मीर साहब ने अपनी वाल पे, ट्विटर की वाल पे उन्होंने शेयर किया। वो तफसीली कालम आपके सामने रखूंगा। वो कालम क्या है, उस कालम में कौन सी चीजें हैं, उस कालम के अंदर दो यानी इदारों को एक यानी अरशद शरीफ जाते जाते बदनाम कर गए। और इसी कालम के अंदर अल्ताफ हुसैन की दहशत के राज के बारे में भी लिखा गया है कि माजी में उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन ये एक सहाफी की जबानी है, एक सहाफी के कालम की यानी जबानी है, उनके कलम से ये लिखा गया है। अरशद शरीफ जाते जाते हम सबको बदनाम कर गया। ये मोहम्मद हनीफ साहब हैं, कालम निगार हैं, तज्जिया निगार हैं, सहाफी हैं, उनका ये कालम है जो कि हामिद मीर साहब ने ये शेयर किया है अपनी वाल से। तो ये पूरा कालम मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि फौज की जो बदनामी हुई है, जैसा कि मैं भी अपने व्लॉग्स में कहता हुआ आया हूं कि फौज की जितनी बदनामी इमरान खान साहब को लाने में और इमरान खान साहब को घर भेजने में हुई है, उसके बाद की जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही। तो इदारा बहुत बड़ा बदनाम हो चुका है। अब वो इस कालम के अंदर कई सारे ऐसे राज हैं या कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने रखूंगा। आप अगर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस तरीके की चीजें भी होती हैं और इस तरीके के मामलात भी हुए जो माजी में गुजर गए, अभी करीब माजी में। लेकिन हाल क्या होगा, इससे बचने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाएंगे, उठाए जाएंगे, तो ये पूरा कालम आपके सामने मैं रख रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। अरशद शरीफ हम सबको बदनाम कर गया, मोहम्मद हनीफ का कालम है। अब ये कालम बीबीसी उर्दू में छपा है, तो ये पूरा का पूरा कालम मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे ज्यादा बदनाम वो हमारे मुक्तदर और महबूब इदारे को कर गया। हालांकि चंद माह पहले तक वो इस इदारे का सबसे ज्यादा महबूब सहाफी था। उसके चाहने वालों की तरफ से यह भी कहा गया कि ISPR अरशद शरीफ का दूसरा घर था। होना तो यह चाहिए था कि अरशद शरीफ के घर वाले दूसरे घर वालों के साथ मिलकर अरशद शरीफ के कातलों को ढूंढ निकालते, लेकिन यहां तो दूसरे घर वाले अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं। ये ISPR की तरफ इशारा किया जा रहा है। और बीच में जो DG ISPR और DG ISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका भी इसमें तस्करा है, वो भी आपको सुनाता हूं। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा खौफनाक वाकया होता है जिसके मुजरिम नहीं ढूंढे जाते हैं या हम ढूंढना नहीं चाहते हैं, तो कोई ना कोई इदारा उठकर कह देता है कि ये सब हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले कि हम उन इदारों और लोगों का तस्करा करें जिनको जाते जाते अरशद शरीफ बदनाम कर गया, शहर कराची की सहाफत का एक सच्चा वाकया सुनते चले। कराची में अल्ताफ भाई का राज था, उनकी जमात की बहुत दहशत थी। अगर अल्ताफ भाई कहते थे कि आज अखबार नहीं निकलेगा तो वो नहीं निकलना था। अखबारों के सेठ मालकान भी अगर MQM के मरकज पर फरियाद लेकर जाते थे तो अल्ताफ हुसैन उन्हें सारी रात बिठाकर आजाद सहाफत का मतलब समझाते थे और सुबह चाय पिलाकर वादे लेकर वापस भेज दिया करते थे। यह अल्ताफ हुसैन साहब की उस माजी की दहशतगर्दी का जिक्र है। यह बहुत बड़ी एक तवील दास्तान है, लंबी दास्तान है, जो आहिस्ता आहिस्ता कई सारे लोग इसको खोलते हुए आ रहे हैं। और इसी तरीके से फौज ने जो माजी में जो सियासत के अंदर जो किरदार अदा किया, की वजह से फौज बदनाम हो गई। तो फौज के लिए भी लोग खुल्लम खुल्ला लिख रहे हैं। हालांकि ये अभी तो काफी सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन इससे कबल लोगों को इतनी आजादी नहीं होती थी। बहरहाल आगे चलते हैं। इस माहौल में हमारे एक सीनियर सहाफी के घर का दरवाजा तोड़कर कुछ लोंडे घुस आए और उन पर बुरी तरह से तशद्दुद किया गया। कराची के किसी सहाफी को जरा भर भी शक नहीं था कि यह काम किसने किया है, बल्कि MQM के कारकुन खुलेआम बताते फिरते थे कि हमारे फलां साथी ने उस सहाफी के घर में घुसकर उसके खुन्ने खोल दिए। यानी इतनी दहशत हुआ करती थी माजी में MQM की, वो खुल्लम खुल्ला बोलते थे फलां काम हमने किया है या हमारे लोगों ने किया है, अल्ताफ भाई के कहने पे किया है। सहाफी तंजीमों ने शोर मचाया तो अल्ताफ हुसैन ने आजादी सहाफत पर एक और लेक्चर देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारे जख्मी सहाफी भी सर पर पट्टी बांधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। अल्ताफ हुसैन ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया कि साहब
आपकी वजह से हमारी बहुत रुसवाई हो रही है। हमारे जख्मी सहाफी ने अपने सर पर बंदी पट्टी की तरफ इशारा करके बताया कि आपकी तो सिर्फ रुसवाई हुई है, सर तो मेरा फटा है। यानी अरशद शरीफ के हवाले से इसमें जिक्र किया गया है कि अरशद शरीफ इन दोनों इदारों, कौन सा, एक ARY और दूसरा ISPR, यानी फौज और ARY की वजह से अरशद शरीफ की जान चली गई। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद भी मुक्तदर हलकों को बदनामी का इतना अंदेशा था कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा ISI के सरबराह को बराह रास्त सहाफियों से खिताब करना पड़ा, जिसमें दस्तावेजी सबूत देकर बताया गया कि यह काम हमने नहीं किया। बेनल सतूर पैगाम यह था कि अगर हम चाहते तो क्या वो मुल्क से जा सकता था। मुझे तो यही समझ आई कि हमें बताया जा रहा है या डराया जा रहा है कि अगर हमने करना होता तो हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। हमें तो इतना यकीन है कि हमारा मुक्तदर इदारा यह काम करता ही नहीं, और अगर करता है तो हमें अपने तरीके क्यों बताएगा। और हमें खुद जान अजीज है, हम ये कौमी राज आपसे क्यों पूछेंगे। तो अगर ISPR अरशद शरीफ का दूसरा घर था तो क्या उस घर को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मिलेगी या उससे बदनामी होगी, क्योंकि ये अभी उसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अरशद शरीफ की वालदा साहिबा ने इस इदारे के, ISPR के इदारे या फौज के इस इदारे के 3, 4, 5 लोगों के नाम दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने दिए हैं कि तफ्तीश के अंदर उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और FIR के अंदर उन 5 लोगों के नाम भी शामिल तफ्तीश किए जाए। ये उसका ये तज़किरा कर रहे हैं। इस बदनामी से बचने के लिए मुक्तदर इदारे ने एक तीसरे घर की तरफ इशारा कर दिया है, यानी अरशद शरीफ का इदारा ARY और उसके मालिक सलमान इकबाल। कुछ महीने पहले तक सलमान इकबाल का मीडिया की दुनिया में इतना दबदबा था कि हम तो उन्हें कोई छोटा मोटा जर्नल ही समझते थे और ARY चैनल को ISPR का पहला घर। अब बदनाम ISPR वाले हों या सलमान इकबाल साहब, दोनों जिंदा सलामत हैं। जान से कौन गया, यानी अरशद शरीफ। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से बहुत सारी पेचीदगियां हैं जो खुलनी चाहिए, क्योंकि सहाफी का कत्ल हुआ है, बहुत बड़े नामवर सहाफी का कत्ल हुआ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, उसमें कोई भी शामिल हो, लेकिन उनको पाए तकमील तक पहुंचाकर और जो उस कत्ल में मुलविस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आगे चलते हैं। इस बदनामी में सिविलियन हुकूमत का भी हिस्सा बनता है। अरशद शरीफ के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए। थाने तो सिविलियन हुकूमत के ही मातहत होते हैं। तो अगर मरकजी और सूबाई हुकूमतों की मर्जी के बगैर कोई अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रहा था तो क्या आपको सिर्फ बैरून मुल्क जाकर कर्जे मांगने के लिए रखा हुआ है। सबसे ज्यादा रुसवाई लेकिन हमारी सहाफी बरादरी की हुई। बंदा भी हमारा मारा गया है और हम इस काबिल भी नहीं कि खरा उसके कातिल के घरों तक पहुंचा सके। कमेटी पर कमेटी बैठेगी और हम उसकी रिपोर्टें छापेंगे, तज्जिए करेंगे, मातम करेंगे, काली पट्टियां बांधेंगे, कभी भी छोटा मोटा एहतजाज भी करेंगे, लेकिन हम में से कई अंदर ही अंदर यह भी सोचेंगे कि देखें ना, अरशद शरीफ भी तो सहाफत छोड़कर जहाद पर निकल पड़ा था, या फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो बाकी इदारे अपनी बदनामी का बंदोबस्त खुद करें। मेरा ख्याल है मेरी सहाफी बिरादरी की बदनामी इस वक्त तक जोर शोर से जारी रहनी चाहिए जब तक हम रियासत को मजबूर ना करें कि हमारा बंदा मारा गया है, कातिल ढूंढ कर दो, चाहे वो दूसरे घर में हो या 10वें घर में। अब ये सारा मामला जो है ये अरशद शरीफ के कत्ल का है। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से ये एक आर्टिकल लिखा गया है। अरशद शरीफ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि कुछ माह कबल ARY चैनल जो है वो बिल्कुल ISPR का तर्जुमान बना हुआ था। ISPR यानी फौज के मुतालिक और कई सारे यानी ISPR के हवाले से जो एक प्रोग्राम्स थे या उनके ऊपर जो तनकीद होती थी, एक मसलन जायज तनकीद जो होती थी, तो उसके भी वो खिलाफ बोलता था। तो अरशद शरीफ शहीद भी जो है वो भी बिल्कुल यानी जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि अरशद शरीफ दोनों
अरशद शरीफ के दो घर थे, यानी एक ARY और दूसरा ISPR। तो इसमें जो हकायक बताए गए हैं और माजी का जो किस्सा बताया गया है अल्ताफ हुसैन के मुतालिक, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब की जो दहशतगर्दी हुआ करती थी, 1 2 3 कहा जाता था तो पूरा कराची बंद हो जाता था, और बिल्कुल यही चीजें थी। सहाफियों को जदोकोब किया जाता था और सहाफियों को पकड़ पकड़ के मारा जाता था, उनके घरों में घुसकर उनको कत्ल किया जाता था। कई सारे ऐसे सहाफी हैं जिनका कत्ल हुआ, लेकिन आज तक उनके कत्ल की तहकीकात नामुकम्मल हुई और ना ही उसके कातिल सामने आए और ना ही वो जो कत्ल करने वाले हैं वो कानून की गिरफ्त में आए, ना ही उनको सजा हुई। तो ये सारा एक मामला था। ये जो आर्टिकल लिखा है मोहम्मद हनीफ साहब ने कि अरशद शरीफ जाते जाते हम सबको बदनाम कर गया, हम सबको मतलब ARY और ISPR और तीसरा वो सहाफी बिरादरी के मुतालिक उन्होंने कहा है। ये हकायक है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात साफ और शफाफ होनी चाहिए और अरशद शरीफ के कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, तो बिल्कुल एक इंसाफ होगा अरशद शरीफ की वालदा से भी और कई सारे जो सहाफी हैं, सिर्फ अरशद शरीफ का नहीं, जो बेगुनाह सहाफी मारे गए, जो बेगुनाह लोग मारे गए, सहाफी हो, सियासतदान हो, जो भी हो, उनके रुफका के साथ, उनके वर्सा के साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन जब तक हमारे पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, और तब तक मेरे ख्याल से फिर इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ का इदारा सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो मातहत अदालतें हैं, वहां से इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा तो मुल्क तरक्की करेगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, आइन और कानून पर अमल पैरा होंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा और इस किस्म की घिनौनी साजिशें भी नहीं होगी और कत्ल व गारत भी नहीं होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।